नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन। एक तरफ जहां बिहार में दरभंगा एम्स को लेकर राजनीति शुरू हुई, तो अब ये राजनीति खत्म होती हुई भी नजर आ रही है। जब बिहार में महागठबंधन की सरकार थी तो उस वक्त दरभंगा एम्स को लेकर लगातार राजनीति देखने को मिल रही थी, लेकिन एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महागठबंधन का दामन छोड़ते हैं और एनडीए के साथ चले जाते हैं। और जैसे ही एनडीए के साथ नीतीश कुमार जाते हैं, वैसे ही दरभंगा एम्स को लेकर खबरें भी सामने आती रहती हैं। और अब ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि बिहार सरकार की तरफ से जमीन सौंप दी गई है और अब दिसंबर के लास्ट तक केंद्र सरकार की तरफ से दरभंगा एम्स के निर्माण कार्य जो है वो किए जाएंगे। सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि बिहार की जनता लगातार दरभंगा एम्स को लेकर सरकार से सवाल करती हुई भी नजर आई है। यहां तक कि विपक्ष भी सरकार के सामने दरभंगा एम्स को लेकर लगातार हमलावर होती हुई नजर आई है। और अब दरभंगा एम्स को लेकर जो खबर सामने आ रही है, उसमें साफ साफ देखा जा सकता है कि अब दरभंगा एम्स बिहार में जल्द ही बनकर तैयार होने वाला है। इस निर्माण की राह और आसान हो गई है। बिहार सरकार ने शोभन बाईपास पर प्रस्तावित 150.13 एकड़ जमीन एम्स निदेशक डॉक्टर माधवन कार को सौंप दी गई है। ये कदम केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से शोभन बाईपास की जमीन को एम्स निर्माण के लिए उपयोग बताए जाने के बाद उठाया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्य सरकार से जमीन के साथ साथ पानी और बिजली मुहैया कराने को भी कहा था। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने शोभन बाईपास का दौरा भी किया था। दरभंगा में एम्स को लेकर कहा गया था कि 2024 के अंत तक निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। इसके लिए बिहार सरकार बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने में तेजी से जुट गई है। पटना में आयुष चिकित्सक को एक कार्यक्रम के दौरान स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे की मौजूदगी में यह जमीन डॉक्टर माधवन कार को सौंपी गई है। दरभंगा के सांसद और लोकसभा में पार्टी के सचेतक डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर ने जमीन हस्तांतरण की प्रक्रिया पूरी होने की खुशी जताई है। उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, मुखिया नीतीश कुमार, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे समेत एनडीए के नेतृत्व का आभार व्यक्त किया है। सांसद गोपाल जी ठाकुर ने कहा है कि 15-16 में दरभंगा में बिहार के दूसरे एम्स की स्वीकृति प्रदान की गई थी। 750 बेड वाले इस अस्पताल के लिए 2020 में 1264 करोड़ राशि भी मंजूरी की गई है। 8 करोड़ से ऊपर मिथिलावासियों सहित नेपाल और पूर्वोत्तर राज्य के लोगों को सुलभ स्वास्थ्य का सपना साकार होगा और अब यह हकीकत में बदलने जा रहा है। ये जमीन मिलना एम्स निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इसमें मिथिलांचल सहित आसपास के इलाकों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकती हैं। तो एक तरफ जहां दरभंगा के शोभन बाईपास पर एम्स निर्माण के लिए राज्य सरकार ने 150.13 एकड़ भूमि एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर माधवन कार को सौंप दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसका निरीक्षण किया था और इसे अब उपयोग बताया जा रहा है और 2024 के अंत तक निर्माण कार्य की शुरू जो है वो योजना की जाएगी। तो दरभंगा एम्स से जुड़ी बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है, जहां अब दरभंगा एम्स के निर्माण कार्य की शुरुआत दिसंबर के आखिरी तक होने वाले हैं। राज्य सरकार की तरफ से जमीन उपलब्ध करा दी गई है, जल यानी कि पानी की व्यवस्था भी करवा दी गई है। ऐसे में अब केंद्र सरकार किसी प्रकार की कोई देरी नहीं करना चाहती है और दरभंगा एम्स का जल्द ही अब निर्माण होने वाला है। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही।